और 2050 आते आते वो पानी घट के 800 और 1000 के बीच में रह जाएगा। जनसंख्या 175 हो जाएगी। जमीन जो 143 मिलियन हेक्टेयर थी खेती योग्य जमीन जिस पर हम खेती करते हैं, अब वो घट के विकास के कारण, विकास को रोका नहीं जा सकता, विकास को नकारा नहीं जा सकता। देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नेटवर्क ऑफ रोड्स, बच्चे देखते होंगे कि हर 6 महीने में कोई नया रोड बन जाता है। अभी जैसे एक नया रोड आया है, राजीव चौक से बॉम्बे जाएगा दौसा होते हुए, आप 8 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाओगे। तो वो हवा से नहीं आया, वो जमीन से आया, नीचे से होता हुआ। ऐसे एक रोड बना है अभी चंडीगढ़ से कोटपुतली 152D, वो भी हवा से नहीं आया, वो भी नीचे से आया, जमीन के ऊपर से आया। तो इस प्रकार से विकास के साथ, और विकास को नकारा भी नहीं जा सकता। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नेटवर्क ऑफ रोड्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब चीजें संभावित हैं। इनको हमें विकसित ही करना पड़ेगा अगर हमें विकसित देश बनना है। लेकिन इसके बदले कृषि योग्य जमीन कम हो रही है और वो 143 से घट के अभी 139 के आसपास आ गई। लेकिन अच्छी बात यह है, जो इम्पोर्टेंट चीज वो है, हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे वेस्ट लैंड्स, इरोडेड, डिग्रेडेड लैंड्स अवेलेबल है। जो बंजर भूमि है उनकी तादाद 100 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा है, जिनको कहीं न कहीं हम कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के रूप में विकसित कर सकते हैं। और उसका विकसित करने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है, जरिया है, वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, इंटरवेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है। उसके जरिए हम उनको विकसित करने की ताकत रखते हैं। तो इस तरीके से हर चीज, जलवायु परिवर्तन है, लगातार जलवायु परिवर्तन का दौर, पिछले 1 साल में जो हमने देखा है असली चेहरा जलवायु परिवर्तन का, शायद इतिहास के अंदर इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन का चेहरा हमने कभी नहीं देखा। विचित्र चेहरा, ना सर्दी पड़ी कई महीने तक, दीपावली के 2 महीने बाद तक, और सर्दी पड़ी 1-1.5 महीना तो बहुत ज्यादा, और फिर पोल खुली तो 18 फरवरी आते आते टेम्परेचर 38 डिग्री चला गया। तो ये सारा चीज हमारी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। और इस साल भी अनसीजनल रेन्स, ये सब चीजें बहुत सारे, कभी बच्चों ने नहीं देखा होगा, पहले जितने डिस्टर्बेंस होते थे वो हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से होते थे, लेकिन आज जितने भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वो अरब सागर से हो रहे हैं, ईस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से हो रहे हैं, बड़े बड़े डिस्टर्बेंसेस। उसके कारण भारी तादाद में कृषि प्रभावित होती है और जिसका नुकसान किसानों को और आम उपभोक्ता को झेलना पड़ता है। अब मैं बता रहा था आपको कि जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन घट रही है, पानी घट रहा है, जलवायु परिवर्तन का दौर है, और साथ साथ खान पान की आदत बदल रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमें कृषि को एक नई दिशा, एक नई दशा देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में 2050 में क्या होगा और 2100 में क्या होगा, वो ये बच्चे तय करेंगे जो सामने बैठे हैं। हम तय नहीं करेंगे, हम तय कर चुके 2030 में क्या होगा, 35 तक क्या होगा। जो आगे का विजन है, आगे की आवश्यकता के अनुरूप क्या आवश्यकता पड़ेगी, कैसी वैरायटी चाहिएगी, कैसी टेक्नोलॉजी चाहिएगी, तो ये जो सामने बैठे हैं ये भविष्य के वैज्ञानिक हैं। ये बच्चे, इनमें तो बहुत सारे हैं, ये कर्णधार है भविष्य के। इन बच्चों को इसलिए मैं मोटिवेट कर रहा हूं, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आप में से ही कोई न कोई प्लांट बिल्डर बनेगा। आखिर 2100 में जब जनसंख्या 200 करोड़ होगी तो कैसी वीट की वैरायटीज, कैसी बार्ले की वैरायटीज, कैसी टमाटर की वैरायटी हमें चाहिएगी। आज इतना बड़ा देश, हम सबसे बड़े उत्पादक देश है टमाटर में, लेकिन आज भी हम बाहर से पल्प मंगा रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए का टमाटर का पल्प मंगा रहे हैं बाहर से, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग टाइप वैरायटीज की कमी है, भारी कमी है। इतने दिन बाद भी हम प्रोसेसिंग टाइप वैरायटीज जिनसे सॉस बनती है, जिनसे प्यूरी